हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडिकल ज्ञान में। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है एवियन यानी एवस्कुलर नेक्रोसिस। नेक्रोसिस वर्ड से आप समझ गए होंगे। नेक्रोसिस का मतलब होता है सेल जो होते हैं वो डेथ हो जाते हैं, तो डेथ सेल होते हैं उनको बोला जाता है नेक्रोसिस। ठीक है, तो आज हम जानेंगे कि एवियन क्या है, कारण क्या है, क्यों होता है एवियन, और उसके सिम्टम्स क्या हैं, पेशेंट में क्या सिम्टम्स आते हैं एवियन होने के, और उसका ट्रीटमेंट यानी उपचार क्या है। और दोस्तों, लास्ट में हम वीडियो के थ्रू देखेंगे कि कैसे एवियन में पेशेंट का बायलेटरल हिप रिप्लेसमेंट हो जाता है, और हिप रिप्लेसमेंट होने के बाद पेशेंट कितने दिन के बाद आराम से नॉर्मल वॉकिंग कंडीशन में आ जाता है, और हिप रिप्लेसमेंट कराने के बाद क्या 8 से 10 साल के बाद में दोबारा हिप रिप्लेसमेंट कराना पड़ता है पेशेंट को। ये सारी चीज़ें जानेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, आप स्किप मत करना, एक एक मिनट जो है वो इम्पोर्टेंट रहेगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, एवियन है क्या। एवियन का मतलब है एवस्कुलर नेक्रोसिस इज अ डेथ ऑफ बोन टिश्यूज ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड सप्लाई। दोस्तों, क्या होता है, अगर ये आपका एक बोन है, ठीक है, अगर इसमें ब्लड सप्लाई आती है, अगर यहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं पहुँच पाएगी इस बोन के अंदर, तो यहाँ पे जो टिश्यूज होंगे वो मर जाएंगे, और इस बोन का जो ग्रोथ है वो डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। इस कंडीशन को बोलते हैं दोस्तों एवियन, एवस्कुलर नेक्रोसिस। जो यहाँ पे टिश्यूज़ होते हैं वो ब्लड सप्लाई न पहुँचने के कारण वो क्या होंगे, मर जाएंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, नेक्रोसिस हो जाएंगे, सेल्स जो है डेथ हो जाएंगे। दोस्तों, अगर हम कोई भी कंडीशन ले लें, अगर हम 10 दिन खाना नहीं खाएंगे तो क्या हम जिंदा पर रह पाएंगे? क्या हमारे अंदर एनर्जी रहेगी काम करने की? नहीं रहेगी। ऐसे ही बोन्स के अंदर है, अगर कहीं पर भी ब्लड की सप्लाई नहीं हुई, क्योंकि ब्लड में क्या होता है, एनर्जी होता है, कैल्शियम होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है जो बोन ग्रोथ में हेल्प करती हैं। अगर वो ब्लड वहाँ पे नहीं पहुँच पाएगा तो वहाँ के जो सेल्स होंगे, टिश्यूज होंगे, वो क्या कर जाएंगे, डेथ कर जाएंगे, और बोन जो है डीजनरेट यानी बोन जो है यानी झरना स्टार्ट कर देगी। एक किस्म से बताएं तो आपको मतलब टूटना स्टार्ट कर देती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, सीवियर मोबिलिटी रिस्ट्रिक्शन विद डिजीज प्रोग्रेशन। जैसे जैसे ये ब्लड सप्लाई को ज़्यादा टाइम होता है, मतलब ब्लड सप्लाई ज़्यादा पहुंच नहीं पाती है, जैसे जैसे टिश्यू ज़्यादा डैमेज होना यानी ज़्यादा मरना स्टार्ट होता है, वहाँ की जो मोबिलिटी है वो रिस्ट्रिक्शन हो जाती है। रिस्ट्रिक्शन का मतलब होता है कि वहाँ पे रुकना स्टार्ट हो जाती है, रुकना, ठीक है, रोकना स्टार्ट। जैसे कि आप नॉर्मल वॉक कर रहे हैं, जैसे आप दौड़ रहे हैं, तो क्या होगा, अगर आपकी ये बीमारी ज़्यादा बढ़ती जाएगी तो धीरे धीरे क्या होगा, आपको चलने में भी दर्द होने लग जाएगा। तो रिस्ट्रिक्शन का, मोबिलिटी का मतलब है कि मूवमेंट का, जो आपके जॉइंट का जो मूवमेंट है वो रुक जाएगा। अगर मूवमेंट करोगे आप तो वहाँ पे सीवियर पेन होगा आपको। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट जो है एवियन कोलैप्स हिप जॉइंट्स विद इट्स प्रोग्रेशन। ये अगर कोई भी बीमारी है उसकी एक स्टेज होती है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। तो इसकी भी ऐसी स्टेज होती है। जैसे अगर स्टेज 3 पे अगर वो ज़्यादा ही हो गया है, स्टेज 3 पे पहुंच गया है, यानी बहुत ज़्यादा वहाँ पे जो टिश्यूज़ का है वो डैमेज हो गए हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपके जो हिप जॉइंट्स हैं होते हैं वो कोलैप्स कर जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपका ये हिप जॉइंट है, ये हिप जॉइंट है, और ये यहाँ पे टच है बोन से, तो ये वाला जो पूरा पोर्शन दोस्तों ये है, अगर यहाँ पे सप्लाई नहीं पहुँचेगी तो ये क्या हो जाएगा, पूरा टूट जाएगा, जिसकी वजह से इस जॉइंट को सपोर्ट नहीं मिल पाएगा, और दोस्तों आप चल भी नहीं पाएंगे, ऐसी कंडीशन आ जाएगी आपकी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, लीड्स टू टोटल हिप रिप्लेसमेंट। इस कंडीशन में क्या होगा कि अगर आपकी पूरी बोन टूट जाएगी तो इस कंडीशन में आपको टोटल हिप रिप्लेसमेंट कराना पड़ेगा। इसका वीडियो दोस्तों हमने इस वीडियो के लास्ट में दिया हुआ है कि कैसे हिप रिप्लेसमेंट किया जाता है पेशेंट का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों कोज, इसके कारण क्या है, किस वजह से जो एवियन होता है वो हो जाता है। ठीक है, ये दोस्तों सबसे पहले जैसे देखेंगे ट्रॉमेटिक इंजरी और एक्सीडेंट। अगर जैसे कभी कभी पेशेंट को इंजरी हो गया, फिर ट्रॉमा हो गया, पेशेंट का एक्सीडेंट हो गया, उस कंडीशन में अगर हिप जॉइंट पे अगर चोट लगी है, हिप जॉइंट टूट गया है। दोस्तों, हिप जॉइंट एक ऐसा जॉइंट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो वेट होता है बॉडी का वो होता है। अगर वो हिप जॉइंट अगर टूट जाता है वहाँ से, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि उसको रिपेयर कर पाना सर्जरी से। उसका एक ही इलाज होता है कि उसको हिप रिप्लेसमेंट किया जाए। वही है कि हिप रिप्लेसमेंट आपको कैसे पता चलेगा कि कैसे होता है, तो आपको इसी वीडियो में लास्ट में हमने एक पूरा वीडियो दिखाया हुआ है कि कैसे हिप रिप्लेसमेंट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ओबेसिटी एंड सेडेंटरी लाइफस्टाइल। पेशेंट अगर मोटापा है
और पेशेंट बाहर का खाना वगैरह ज़्यादा खाता है या फिर तला हुआ खाना ज़्यादा खाता है तो उस कंडीशन में भी आपको एवीएन हो सकता है। एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ अल्कोहल एंड स्मोकिंग, अगर आप बहुत ज़्यादा दारू पीते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं तो उस कंडीशन में भी आपको जो एवीएन होने के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। कीमोथेरेपी और आइडियोपैथिक, अगर आपको कैंसर है, आपको कीमोथेरेपी चल रहा है, उसका इलाज चल रहा है, उस कंडीशन में भी आपको एवीएन हो सकता है। यूज ऑफ स्टेरॉइड्स, अगर आप स्टेरॉइड्स लेते हैं, कोई आप कैप्सूल मेडिसिन वगैरह लेते हैं पावर की, तो उनसे भी, उनके साइड इफ़ेक्ट से भी आपको एवीएन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसके सिम्टम्स क्या रहते हैं? सिम्टम्स रहते हैं पेन एंड स्टिफनेस एट द अफेक्टेड जॉइंट। जहाँ पे आपको एवीएन होगा वहाँ पे आपको पेन होगा और स्टिफनेस हो जाएगी, यानी अकड़न पैदा हो जाएगी उस जॉइंट में, आप मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है कि लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन ऑफ द अफेक्टेड जॉइंट, जो आपकी अफेक्टेड जॉइंट है, जो एरिया है, वहाँ का जो मोशन है, मूवमेंट बहुत ही लिमिटेड हो जाएगा, ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर पाओगे। डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग एंड क्लाइंबिंग स्टेयर ड्यू टू द पेन इन द अफेक्टेड एरिया, जहाँ पे आपको पेन है, जहाँ पे आप अफेक्टेड हैं, वहाँ से आपको चलना या फिर क्लाइंबिंग सीढ़ियाँ चढ़ने में बहुत दिक्कत होना स्टार्ट हो जाएगी। पेन वाइल स्लीपिंग एंड गेटिंग अप फ्रॉम बेड, जब आप सोएंगे तो उस टाइम पे आपको पेन होगा, जब आप सुबह एकदम से उठेंगे तो उस टाइम में भी आपको दर्द होगा। इनेबिलिटी टू बैंड फॉरवर्ड और टाई श्यूलेस, जब मतलब आप बैंड करेंगे, झुकेंगे या फिर आप श्यूलेस वगैरह बांध देंगे कभी मुड़ के, तो आपको उस कंडीशन में भी बहुत पेन होगा। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अब हमने वीडियो डाला हुआ है, इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे इंजरी होने के बाद हिप रिप्लेसमेंट किया जाता है और कैसे एवियन होने के बाद में हिप रिप्लेसमेंट किया जाता है। तो दोनों ही कंडीशन के वीडियो हमने इसी वीडियो में दिया हुआ है, और जिस पेशेंट का हमने फ्रैक्चर हिप रिप्लेसमेंट इसमें दिखाया है, उसी पेशेंट का जो वीडियो है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप लाइक ज़रूर करें और कमेंट भी ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों अगर बात करें इंजरी के केस में, तो इंजरी के केस में क्या होता है कि जैसे ये आप देख रहे हैं पेशेंट का, ये लेफ़्ट साइड हिप जॉइंट है और ये राइट साइड का हिप जॉइंट है। ये पेशेंट का जो लेफ़्ट साइड का हिप जॉइंट है वो अच्छे से है, और राइट साइड का जो कि है हिप रिप्लेसमेंट हुआ है। ये हुआ क्यों है दोस्तों? हमने पहले वीडियो में देखा था कि ये क्या किसकी वजह से हुआ था, एवीएन की वजह से। अब क्या हुआ है, पेशेंट को ट्रॉमा हुआ है, जिसमें क्या पेशेंट को नेक फ्रैक्चर हुआ था, और जिसकी वजह से जो हिप जॉइंट है वो कम्प्लीटली डैमेज हो गया था। ठीक है, तो अब पेशेंट को हिप जॉइंट को फिर से बनाने के लिए इन्होंने क्या किया, जो राइट साइड का जो हिप जॉइंट था उसको टोटली हिप रिप्लेसमेंट कर दिया गया है, एक नए तरीके से टाइटेनियम प्लेट डाल के, और एक नया जॉइंट का रीफॉर्मेशन कर दिया गया है। ये टाइटेनियम प्लेट है जो आप वाइट कलर की देख रहे हैं, ये नेक बना दिया पेशेंट को, और ये ताकि जो वेट है पेशेंट का हिप जॉइंट के ऊपर ज़्यादा रहता है वो अच्छे से इसको बियर कर सके। हमने इसी पेशेंट का जो फ्रैक्चर हुआ था, हमने अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो डाला हुआ है, आप उसमें देख सकते हैं कि पेशेंट को किस तरीके का फ्रैक्चर हुआ था, जिसकी वजह से पेशेंट को हिप रिप्लेसमेंट करवाना पड़ा। उसको कोई रिपेयर नहीं हुआ। जनरली जो बोन्स होती हैं वो अगर फ्रैक्चर होती हैं तो रिपेयर हो जाती है, उसमें कोई स्क्रू डाल के या फिर रोड डाल के, लेकिन अगर कहीं ऐसी जगह डैमेज हो जाता है, जो हेड यानी सिर डैमेज हो जाता है किसी भी बोन का, तो उस कंडीशन में, खासकर हिप जॉइंट की कंडीशन में, तो उसको रिप्लेस ही करना पड़ता है, जैसे कि इस पेशेंट में किया हुआ है। ठीक है, तो अब जो फ्रैक्चर हुआ था वो कम्युनिटी फ्रैक्चर हुआ था, जो कि हमने उसका वीडियो डाला हुआ है अपने चैनल पे, तो आप वो देख सकते हैं। उसके बाद जो रिप्लेसमेंट हुआ पेशेंट का, ये टोटल हिप रिप्लेसमेंट हुआ है राइट हिप जॉइंट का। किसी पेशेंट को एवीएन भी हो जाता है। अगर एवीएन बोले तो एवास्कुलर नेक्रोसिस, यानी जो हिप जॉइंट के जो सेल्स होते हैं वो डेड होने की वजह से वहाँ पे मोबिलिटी कम हो जाती है, इसलिए ये हिप रिप्लेसमेंट करना पड़ता है। दोस्तों इसकी जो हिप रिप्लेसमेंट की है वो लाइफ ज़्यादा नहीं है, ये मैक्सिमम 8 to 10 ईयर के बाद में ये चेंज कराना ही पड़ता है पेशेंट को। तो ये है बायलेटरल हिप रिप्लेसमेंट।